दोस्तों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में हम लोग दो डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके लेंथ मेजरमेंट में काम में लगते हैं। लेंथ ही के नहीं कह सकते, डायमीटर भी लग सकता है। उन्होंने कहा कोई भी लेंथ का ही बात आ गया। डायमीटर हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, डेप्थ हो सकता है। तो स्केल तो हम यूज़ करते हैं। और स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर तक आप मेजरमेंट कर सकते हो, उसके भीतर का आपको एजम्पशन लेना पड़ता है। तो ये और उससे प्रिसाइजली जा सकते हैं, जैसे कि ये 0.1 मिलीमीटर तक ये वर्नियर कैलिपर जा सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन हम लोग जनरली 0.1 तक लेते हैं। स्क्रू गज जो है वो 0.01 मिलीमीटर तक जा सकता है। तो आज हम लोग उसी में से पहला जो डिवाइस है जो वर्नियर कैलिपर है उसको हम लोग पढ़ने जाने हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डिस्नीजीत को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनीजीत। मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है आपका किसका डायग्राम, एक वर्नियर कैलिपर का। ये क्या क्या मेजर कर सकता है और कैसे मेजर करता है वो बताऊंगा। पहले देखिए मेन यूजेज ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है मेजरिंग द लेंथ, ब्रेथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप वो स्केल से जो करते हो वो सारा चीज आप कर सकते हो। हाँ, और ज्यादा माइन्यूटली कर सकते हो, वहाँ पे 1 मिलीमीटर तक कर सकते हो। ये जो स्केल लिया गया है स्टैंडर्ड स्केल भी यहाँ पे है, और देखिए ये वर्नियर स्केल भी है। तो वर्नियर स्केल जो है आपको 0.1 मिलीमीटर तक नॉर्मल जो वर्नियर स्केल होता है जनरली वो मेजर कर सकते हैं, यानी कि और माइन्यूटली मेजर कर सकता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजरिंग द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ट्यूब, स्फीयर, सर्कुलर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में लेता हूँ तो उसका डायमीटर खोज सकता हूँ ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर खोज लेंगे। डायमीटर खोज सकते हैं, रेडियस नहीं। हाफ कर दीजिएगा तो रेडियस हो जाएगा। आप चाहोगे तो मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर ऑफ द हॉलो सिलेंडर या ट्यूब, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे सिलेंडर को या ट्यूब को डाल दोगे और उसका यहाँ पर क्या डायमीटर खोज लोगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो इस तरह से हम लोग मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो ट्यूब या सिलेंडर कर सकते हैं। उसके बाद मेजरिंग द डेप्थ ऑफ बीकर। तो यहाँ पे ये क्या, इसको स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बीकर को आप लेते हो तो उसका यहाँ पे डेप्थ जो है, ये डेप्थ बीकर का आपको मिल जाएगा। इस तरह से देखिए अलग अलग पोजीशन पे हम अलग अलग ढंग से वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेजरमेंट्स होते भी हैं, लेकिन हम एक्चुअली ज़्यादा जो जोड़ देंगे या जो हमको समझना है वो यही वाला फर्स्ट वाला पॉइंट है। और वो क्या है, ये जॉज जो देख रहे हैं या ऐसे दांत जो देख रहे हैं, इसके बीच में कोई चीज़ रखकर हम मेजर करेंगे। यही मेन एक्चुअली हमारा मकसद रहेगा। बाकी सब नॉलेज के लिए आपको जानना था, ये सब मेजरमेंट्स आपको नहीं जानने हैं। आपको बस इसी के बीच का जो है, दो जॉस के बीच में जो मेजरमेंट आएगा, जो ऑब्जेक्ट आप इसके भीतर रखिएगा उसका मेजरमेंट हम लोग निकाल पाएंगे। यही हम सीखेंगे अगले स्लाइड्स में। देखिए, वर्नियर कैलिपर को पढ़ने के पहले मैं आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल का थोड़ा आपका फिर से परिचय कराऊंगा। मैं इसलिए कराऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि लिमिटेशन आपके ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल का क्या है और एडवांटेज वर्नियर कैलिपर का उसके ऊपर क्या है, ये समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिएगा आपके स्केल में एक ये मेजरमेंट होगा जो कि 15 सेंटीमीटर तक जाता है, और एक ये मेजर होगा जो कि 6 इंचेस में आता है। तो ये क्या है मेजरमेंट, तो ऊपर वाला मेजरमेंट हम कहते हैं ये मैट्रिक सिस्टम वाला मेजरमेंट है। क्या है, मैट्रिक सिस्टम का। और नीचे वाला को हम कहते हैं कि ये आपका इंपीरियल सिस्टम का है। अब दोनों का मतलब भी बता दिया जाए साथ साथ। देखिए मैट्रिक जो है ये फ्रांस के द्वारा इन्वेंट किया गया, समझिए। और ये किया गया किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। तो ये जो है इंपीरियल रूल था किसका, आपके इंडिया पर किसका था, आपका ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन का बहुत सारे देशों पर था। तो जिन जिन देशों पर था वो अपना ये वाला सिस्टम जबरदस्ती थोप दिए थे। तो वो सिस्टम को हम कहते हैं एक्चुअली 4 पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये तो गुलामी जिनके पास थी उन्होंने एक्सेप्ट किया ये मेजरमेंट।
लेकिन ये एक्चुअली इंच है तो 12 इंच 1 फुट बन जाता है। यहाँ पे आप वुडन स्केल देखे होंगे, वो 12 इंच का होता है जो 30 सेंटीमीटर लिखा रहता है। उन्हीं लोगों के लिए बना है कि वो लोग सुविधा से वो लोग 1 फुट काउंट करते हैं, 2 फुट काउंट करते हैं, तो फुट में करना ये आपका ये था एफपीएस सिस्टम था। अब देखें ये मैट्रिक सिस्टम है एक्चुअली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो हम लोग मेन यूनिट्स यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये मैट्रिक सिस्टम से आधार पर आधारित है। और आप उसका लोअर देखते हो सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, एसआई का ही एक सब कह सकते हैं आप, एमकेएस सिस्टम। ये सारे के सारे आपके क्या है? ये आपके मैट्रिक सिस्टम के मेजरमेंट्स यूनिट्स देते हैं। अब मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है वो भी समझ ले। देखिए यहाँ पे आप देखो आपके स्केल में ये वाला जो लाइन देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है आपका क्या है? 1 मिलीमीटर। ऐसे देखिए 10 लाइन आप गिनते हो तो आप यहाँ पे चले आते हो इस लाइन पर, और यहाँ पे हम कहते हैं ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो इससे हमको क्या पता चला कि देखिए अगर आपके पास 1 मिलीमीटर दिया हुआ है और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? 10 मिलीमीटर। और ये 10 मिलीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि केवल आप मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ही करें। अब सेंटीमीटर देखिए डिफरेंस कितना का हो गया? डिफरेंस का मतलब मल्टीपल कितना का हो गया? 10 का हो गया। मतलब आप 10 जब मिलीमीटर लीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर कहिएगा, आप 10 सेंटीमीटर लीजिएगा तो 1 डेसीमीटर कहिएगा, आप 10 डेसीमीटर लीजिएगा तो 1 मीटर कहिएगा, आप 10 मीटर लीजिएगा तो 1 डेकामीटर कहिएगा, आप 10 डेकामीटर लीजिएगा तो 1 हेक्टोमीटर कहिएगा, आप 10 हेक्टोमीटर लीजिएगा तो आप 1 किलोमीटर कहिएगा। तो ये कितने का अंतर का हो गया? मैट्रिक सिस्टम 10 के अंतर का हो गया मेजरमेंट। अब इससे हमको क्या पता चला? एक तो पता चला कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। दूसरा पता है इससे छोटा मेजरमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे इस स्केल से। तो इसका लीस्ट काउंट जो होगा, लीस्ट काउंट कहेंगे, लीस्ट काउंट। ये किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? ये हम मेन स्केल जो आपका जो स्केल होता है इसको मीटर स्केल भी कहते हैं, छोटा पार्ट है उसका। तो मेन स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आया था उसका लिस्ट काउंट कितना हो गया आपका नॉर्मल, ये जनरल। वैसे क्वेश्चंस में आपको कह सकते हैं नहीं और उससे भी छोटा 0.5 मिलीमीटर का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो हम नहीं कर। जनरल जो आपका स्केल होता है यही होता है। आपका वर्नियर स्केल का भी जनरल ही बताएंगे पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे दूसरे मेजरमेंट। तो लिस्ट काउंट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 मिलीमीटर का है। तो 1 मिलीमीटर का हम और भी क्या कह सकते हैं? तो देखिए 1 मिलीमीटर का हम कैसे, यहाँ पे हम 1 मिलीमीटर क्या कह सकते हैं? 10 मिलीमीटर से तो ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, हम इसको 1 मिलीमीटर कर देते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 1/10 सेंटीमीटर क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो हम लिस्ट काउंट को 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं फॉर द मेन स्केल या आपका जो रूलर है ज्योमेट्री बॉक्स में। तो ये समझना बहुत जरूरी था, तभी आप ये लिस्ट काउंट मैं लिख रहा हूँ, हर डिवाइस का एक लिस्ट काउंट होता है और वहीं पे मिस्टेक भी करते हैं। मान लीजिए आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, अब ये तो कोई कहेगा 7.5 कहेगा और कोई कहेगा 7.4, वो देखिए लिस्ट काउंट जो क्या 5 और 4 के बीच में डिफरेंस होती है। अनसर्टेनिटी हमारी लिस्ट काउंट में ही होती है। तो ये लिस्ट काउंट वही बता रहा है कि इस डिवाइस का लिस्ट काउंट आपका 1 मिलीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है। वैसे तो फिगर से आप सब कुछ समझ गए हो, लेकिन देखिए और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे दिया हूँ। एक देखिए ये कितना सेंटीमीटर का दिया हुआ आपको स्केल, ये स्केल के मेजरमेंट का ये तो रूलर नहीं है, स्केल ही है। तो यहाँ से 0 है, यहाँ पे 1 2 करके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हो, 0 से 10, ठीक है। और आप ये देख पा रहे हो मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में बता रहा था। और मिलीमीटर का देखिए तो ये 0 से यहाँ पे क्या पहुंच गया 100, तो 10 गुना बढ़ा ना कि नहीं बढ़ा? मैं ये 10 गुना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे × 10 हो रहा है बार बार।
इसी से इसको मैट्रिक सिस्टम ही कहते हैं। जो भी आप ले रहे हो सेंटीमीटर में, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो आपको मिलीमीटर का आपको आंसर मिल रहा है, आपको मिलीमीटर का आंसर मिल रहा है। तो ये था जस्ट 10 टाइम्स आप कर दो, जो भी दिया हुआ रहेगा सेंटीमीटर में उसका 10 गुना हो जाएगा आपका मिलीमीटर। यही समझाने के लिए कन्वर्जन है, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्जन मैंने सिखाया कि कैसे करते हैं मैट्रिक सिस्टम में। और वही आपके स्केल पर लीस्ट काउंट समझने का सबसे अच्छा एक मैग्नीफाइड फॉर्म मैंने लिया है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आप जानते हो क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट कौन सा है इसका, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ये 1 मिलीमीटर है। और 1 मिलीमीटर क्या है, 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर है। तो यही समझाने के लिए ये आपको फिगर दिखाया गया। ये आप सोचिए कि आप वर्नियर कैलिपर नहीं सर पढ़ा रहे हैं, आप मेन स्केल में अटक गए हो। क्योंकि बच्चे गलती करते हैं कि वर्नियर कैलिपर को सोचते हैं कुछ और चीज़ है, नहीं, दो स्केल्स को मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले आपका मेन स्केल जो है, आप जो रूलर से नॉर्मली मेजर करते हो उसके बारे में तो समझ लो, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। क्योंकि आप लीस्ट काउंट सोचते थे कि शायद मेन स्केल का लीस्ट काउंट नहीं होता, बच्चे ये सोचते हैं। वर्नियर कैलिपर का केवल लीस्ट काउंट होता है, स्क्रू गॉज का केवल लीस्ट काउंट होता है, ऐसा नहीं है। लीस्ट काउंट सब डिवाइस का होगा, जो मिनिमम मेजरमेंट वो कर सकता है वही उसका लीस्ट काउंट बनता है। यहाँ पर वो मिनिमम मेजर इतना कर सकता है, इसके नीचे वो नहीं कर सकते। इसमें हम एजम्पशन लेंगे कि चलो इतना हो सकता है, लेकिन हो सकता नहीं, ये मेजरमेंट कर सकता है एग्जैक्टली इतना ही, कितना आपके 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखते हैं लिस्ट काउंट के चलते प्रॉब्लम क्या होती है, वही तो समझना होगा, क्यों बार बार लिस्ट काउंट करें। तो आपको तो लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल पता चल गया कि 1 मिलीमीटर है। अब मान लीजिए कुछ है पेंसिल या कुछ है रॉड है, आप मेजर करना चाहते हो। अब देखिए इस रॉड का मेजरमेंट देखिए कुछ ऐसे है, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट आप कितना कहोगे, आप कहोगे कि 5 सेंटीमीटर सर, या 50 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दी, और 1 2 3 तो 53 मिलीमीटर होगा, या फिर 53 मिलीमीटर होगा इसका मेजरमेंट आपके हिसाब से, या फिर उसको हम 5.3 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि ये जो मेजरमेंट है ये 3 के बाद में भी थोड़ा सा निकला हुआ है। इसका मेजरमेंट हम इस डिवाइस से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लगेगा आपका वर्नियर स्केल, जो कि 2 मिलीमीटर के जो टीथ है ना दांत, इनके बीच का जो हिस्सा है वो मेजरमेंट करने के लिए सक्षम नहीं है ये आपका नॉर्मल स्केल। उसके लिए हम लोग लेंगे वर्नियर स्केल मेजरमेंट। अब हम लोग वर्नियर स्केल को समझेंगे। देखिए ये एक फॉर्मेट है आपका वर्नियर स्केल का, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से देखिए 5 तक लिखा 0 1 2 3 4 5, आप देख पा रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये आपका वही पुराना स्केल है जिसको कि हम लोग अभी पढ़े, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स स्केल था, ठीक है। यही ले रहे हैं, इसका केवल 1/3 पार्ट लिए हम, कितना 5 तक लिए या थोड़ा सा ज्यादा लिए। अब उसका मेजरमेंट तो आप समझ रहे कि सबसे छोटा क्या हिस्सा उसका होगा, सबसे छोटा उसका हिस्सा क्या होगा 1 मिलीमीटर होगा। या फिर उसको क्या कह सकते हो आप दूसरे फॉर्म में उसको कह सकते हो 0.1 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ऐसे 10 ऐसे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, तो ये 1 सेंटीमीटर कहलाएगा, जो कि 10 मिलीमीटर के बराबर होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए एक और स्केल आपको दिया गया यहाँ, इसका फंडा देखिए, ये 0 से शुरू होता है, तो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और काउंट करना शुरू करता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए उसका 10 वहां तक गया था, इसके 10 डिविजन्स यहाँ तक आए थे,
इसके 10 डिवीजन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो मेन स्केल है हमारा, मेन स्केल जो इसको मेन स्केल कहेंगे, ठीक है। और इसको स्केल, इस स्केल को हम कहेंगे क्या, वर्नियर स्केल, इसको कहेंगे वर्नियर स्केल। तो हमने क्या कंपेयर करके देखा कि जो आपका वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल, तो वर्नियर लिख देते हैं, वर्नियर स्केल डिविजन्स, जिसको हम शॉर्ट में अब से लिखेंगे VSD, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल्स आपके डिविजन्स इज इक्वल टू, अगर मेल स्केल का अगर मिलीमीटर वाला दाग देखे, ये दाग देखे तो ये कितने 9 है, यहाँ पे 9 मेन स्केल डिविजन्स हो जाएंगे। ये नॉर्मल एक वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा रहे, लेकिन आपको सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ बेस पॉइंट्स लेके बात करने होंगे। तो ये बना। अब हम क्या करते हैं, इसी से हम लोग, इसका तो बताइए लीस्ट काउंट कितना होगा, अब तो इसी से हम लीस्ट काउंट भी खोजने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा था कि देखिए इसका लीस्ट काउंट खोजने का तरीका हम लोग सीखेंगे, इसके बाद वाले स्लाइड में सीखेंगे। हमने कहा था कि लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे कम मेजर जिससे किया जा सकता है। ये सबसे कम मेजर किससे कर सकेगा, ये इससे कर सकेगा ना। तो इसका ये तो डिस्टेंस हम नहीं बता सकते, बता सकते हैं नहीं बता, वन क्या है, वन क्या है, वन तो हम नहीं जानते क्या है ना, यहाँ पे तो बता रहे थे ना कि मिलीमीटर है, सेंटीमीटर। ये जो वन यहाँ पे लिखा हुआ वर्नियर स्केल में, ये हम लोग स्टडी करेंगे। अब चलते हैं, हम मेजरमेंट्स देखते हैं कैसे किया जाता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 0 मार्क है, 0 मार्क दोनों का अगर एक साथ में है तो इसको कहेंगे 2 0 मार्क जब कोइंसाइड करते हैं तो इसमें कोई 0 एरर नहीं है, इसमें 0 एरर नहीं है। कब 0 एरर नहीं है, जब इसका जो ये 0 मार्क है और इसका जो 0 मार्क कोइंसाइड कर जाए, किसका, ये इस स्केल के नीचे वाले स्केल का और ऊपर वाले स्केल का, तो हम कहेंगे एकदम परफेक्ट ये वर्नियर स्केल है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर किस तरह का आता है, इसमें 0 एरर आता है। क्या एरर आता है, 0 एरर आता है। तो इसमें क्या 0 एरर है, नहीं है। क्या है, नो 0 एरर। इस फिगर में आप देख पा रहे हो 0 मार्क मेन स्केल का ये है और 0 मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द 0 मार्क ऑफ द मेन स्केल, इसके पास 0 एरर नहीं है। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे 2 बातें लिखी हैं, एक लिखा है जनरली ईच डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 0 से स्टार्ट हुआ, मेन स्केल पर 10 डिवीजन यानी कि मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे आपको अगर लिखा जाए तो 10 मिलीमीटर। तो कितने डिवीजन हो गए यहाँ पे, 10 डिवीजन। 10 डिवीजन आने में उसको कितना लगा, मैंने 0.1 करके, मिनिमम तो उसका 0.1 का है क्या, सेंटीमीटर का, वो यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कितने काउंट होते, काउंट करके दिखाते हैं, मिलीमीटर वाला काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, ये 10, ठीक है। अब देखिए वर्नियर कैलिपर पर जो स्केल है ये वाला, इसको मैं काउंट करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका यहीं पर खत्म हो गया, कहाँ पे, यहाँ पर। अब देखिए तो ये कह सकते हैं ना कि 10 इसके जो है उसके 9 के बराबर है, तो उसका एक माने कह रहे मतलब 10 जो है इसका उसके 10 से छोटा है ना कि नहीं है, इसके 10 जो होंगे वो मेजरमेंट उसके 10 से छोटे होंगे। अब मान लीजिए इसकी कितना बड़ा लिए हो, जो इतना बड़ा हो, उसको आप कहोगे क्या है, 10 मिलीमीटर नहीं कहोगे, 10 मिलीमीटर से छोटा कहोगे, तो उसका 10 मेजरमेंट उसके 10 मेजरमेंट से छोटे हो गए, तो उसका 1 मेजरमेंट भी लीस्ट काउंट छोटा वाला भी देखिए, ये इसका छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक है, इसका छोटा वाला कहाँ से कहाँ तक है, एक सबसे लीस्ट जो है छोटा मेजरमेंट, तो इतना का डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस मिला कि नहीं आपको, ब्लैक करता हूँ, इसमें ब्लैक वाला है, ये ब्लैक और ये पिंक वाला, दोनों के बीच में डिफरेंस आया ना, ये इतना छोटा तो ये है। तो जनरली ईच डिवीजन ऑन द
वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ये आपको जानना। और लीस्ट काउंट कैसे बताएंगे, कितना छोटा मेजरमेंट कर सकता है वर्नियर स्केल, तो क्या ये सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर सकता हो, एक्चुअली ये इसी यही मेजरमेंट को कर सकता है, लीस्ट काउंट ही कर सकते, उसका लीस्ट काउंट यही छोटा सबसे छोटा मेजरमेंट वो कर सकता है। और वो क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वो क्या होता है, वर्नियर स्केल 1 MSD। 1 MSD कितना है यहाँ पे हो रहा है, ये क्या 1 मिलीमीटर कह सकते हैं, माइनस 1 VSD। 1 VSD कौन सा होगा, लेकिन VSD आप निकालो कैसे 1 VSD, ये तो नहीं जानते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि VSD का मेजरमेंट क्या होगा, ये 1 लिख दिए, इसका डिफरेंस जो आएगा उसका लीस्ट काउंट खोजेंगे, लेकिन लीस्ट काउंट होगा कैसे, पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। लीस्ट काउंट खोजने का तरीका है कंपेयर करके खोजेंगे, इसका 10 उसके 9 के डिवीजन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 MSD। लिख सकते हैं, ये 10 है और वो 9 है, दोनों इक्वल कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। इससे मैं खोज सकता हूँ क्या कि 1 VSD कितना होगा, तो डायरेक्टली तो नहीं मिला मुझे, लेकिन इनडायरेक्टली मिल गया मुझे 9/10 MSD। और ये MSD जो क्या है, आप इसको क्या है, 1 स्केल डिवीजन छोटा सा क्या है, जनरली ये क्या होता है, जनरली मैं कह रहा हूँ, जनरली वर्ड हो रही है यहाँ पर, दो सब बातें यहाँ पे जनरली हो रही, तो यानी कि 99% या 95% केसेस में जनरली ये 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर को आप क्या कह सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, तो इसका मेन स्केल डिवीजन या तो 0.1 सेंटीमीटर है एक डिवीजन, या 1 मिलीमीटर है, तो इसको आप जिस फॉर्म में लिखना चाहो आप लिख दोगे, तो 1 VSD आ जाएगी। और 1 VSD आ जाएगी तो आपको LC ऑफ वर्नियर स्केल मिल जाएगा, कितना होगा 1 MSD, ठीक है, लिखा हुआ है MSD, यहाँ पे लिखो ना 1 MSD माइनस 1 VSD, क्या लिखोगे 9/10 MSD, ऐसे लिख दोगे आप, लिख दो ना, ये VSD 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। तो इसको और थोड़ा सा अच्छा से सुंदर से लिखने के लिए क्या लिख दोगे, तो आप ऐसे लिख दोगे 1 MSD एक से कॉमन है, 1 माइनस 9/10 MSD कर दोगे। और भी अच्छा सुंदर देखने के लिए क्या कर दोगे, कर दो इज इक्वल टू 10 LCM कर दो, 10 माइनस 9/10 MSD, यानी कि 1/10 MSD। अब देखिए ये तो हो गया आपका इसका यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये तो बता। अब देखिए हमने तो 1/10 MSD खोज दिया, क्या लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल कितना था आपको याद होगा अभी तक, तो मैं दोनों लिखता हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल किसमें लिखूं मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ, तो समझ में आएगी थोड़ी बात, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएंगे सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर होगा, मानते हो आप। अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ आपका वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना होगा 1/10 MSD, वही मेन स्केल डिवीजन, वही मेन स्केल लीस्ट काउंट, तो कितना 1/10 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10, क्या बन गया आपका 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 अब 2 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल तक का अब मेजरमेंट सेंटीमीटर में हम लोग कर सकते हैं। अगर इसी को हम मिलीमीटर में लिखे होते तो क्या हो जाता है, ये इसी को हम मिलीमीटर लिखते तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर होता हूँ अपॉन 10, तो ये 0.1 मिलीमीटर हो जाता है। तो मिलीमीटर में लिखते तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में आपने लिखा था 0.01
0.01 सेंटीमीटर तक का, यानी कि हम लोग देखिए स्केल से, नॉर्मल स्केल से 1 मिलीमीटर का मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं। और ये वर्नियर स्केल 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट्स का भी एक पार्ट मेजर कर सकता है। देखिए लेबोरेटरी में जो हमको वर्नियर स्केल देखने को मिलता है उसमें क्या होती है, मेन स्केल पर हमेशा आपका जो रहेगा वो सेंटीमीटर वाला स्केल जो होता है, यानी कि लीस्ट काउंट उसका एक डिवीजन जो होगा वो 1 मिलीमीटर होगा, या उसको आप अगर सेंटीमीटर कहना चाहते हो तो 0.1 सेंटीमीटर रहेगा। और हमेशा जो 9 जो डिविजन ऑफ द 9 मिलीमीटर जो होगा आपके वर्नियर स्केल के 10 डिविजन के बराबर होगा, तो कोइंसाइड करेगा 10 डिवीजन ऑफ VSD विद द 9 MSD। अगर वही फिक्स रखा जाए तो आप तो वैल्यू जानते हो कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर कह सकते हैं मिलीमीटर में कोई पूछेगा तो, या 0.01 सेंटीमीटर कह सकते हैं कोई सेंटीमीटर में। तो फिर क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको हाइपोथेटिकल अलग अलग मेजरमेंट्स का मैच करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे लिखा है इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल मार्किंग इज इन व्हाट मिलीमीटर एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। तो पहले मैं मेन स्केल डिवीजन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मेन स्केल डिवीजन मैं बनाता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में बना दें। तो इसमें 16 में डायरेक्टली लिख देता हूँ मिलीमीटर। वैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हमको लिखना चाहिए था एक बार, और यहाँ पे 6 7 8 9 10 लिखना चाहिए था यहाँ पे, और फिर 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, देखिए वहाँ पे 20 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 16 हो गया, तो यहाँ पे 10 कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आते थे 10 से कंप्लीट होगा। अब इधर से मैं वर्नियर स्केल मानता हूँ, तो अब 8 के बदले में मैं 10 बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 8 है तो 4 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे है ना, ठीक है। तो देखिए अब करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उसी तरह से मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब समझिए ये स्केल है आपका, क्या वर्नियर स्केल। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, तो ये बन गया ऐसे। अब हमको क्या कह रहा है, लीस्ट काउंट खोजिए। तो लीस्ट काउंट खोजने का क्या फॉर्मूला है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, और वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूँ नॉट मेन स्केल, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD तो पता है मुझे, क्या 1 MSD बोल दिया पहले से हमको, 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो इसमें तो समस्या नहीं है मुझे। लेकिन 1 VSD कैसे खोजूं, तो 1 VSD के लिए कह दिया कि मुझे कि आप 16 VSD सॉरी 20 VSD कोइंसाइड करवाइए कितने 16 MSD से, 16 MSD। इसका मतलब 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16/20 MSD। तो आप एक तरह से फॉर्मूला भी बना सकते हो, फॉर्मूला बाद में बनाऊंगा मैं, लेकिन मैं अभी फॉर्मूला से नहीं बता रहा हूँ, ये आ गया आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे VSD के बदले वही लिखिए थे, MSD के लिए क्या लिखेगा आप, यहाँ पे लिखेगा 1 मिलीमीटर, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, VSD इज इक्वल टू 16/20 इंटू 1 मिलीमीटर। MSD क्या होगा 1 मिलीमीटर होगा, तो यहाँ पे लिखे 1 मिलीमीटर और यहाँ पे लिखे आप 16/20 इंटू 1 मिलीमीटर या 16 मिलीमीटर भी लिखते हो ऊपर में ऐसे, तो 1 मिलीमीटर को आप कॉमन निकाल लीजिए एक तरह से, तो 1 माइनस 16 आपका बचता है, उधर मिलीमीटर को उधर लिख देते ज़्यादा अच्छा होता, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ अभी, तो ऐसे लिख देता हूँ, जैसे हो गया 20 माइनस 16/20 और mm ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाए 4/20, 4 कितना जा 5 जा 1/5 mm इज इक्वल टू, अब इसको डेसिमल में कर लीजिए, तो 1 है 5 बाहर में है, 0 करके डेसिमल दीजिए 0 टाइम्स, फिर 0 पर रखिए
0 टाइम्स 3, 0 रखे 2 रखे तो 0.2, तो 0.2, ठीक है, mm, 0.2 mm। ये आपका आंसर हो गया लीस्ट काउंट। कैसे खोजते हैं देखिए, बहुत सिंपल। पहले आपको लीस्ट काउंट के लिए 1 VHD चाहिए। 1 VHD आपको कोइंसाइडिंग डिवीजन से मिलेगा। एक बार VHD मिल गया, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे MSD के लिए एक वैल्यू ले सकते हो, ABCD कह सकते हो, और VHD के लिए एक वैल्यू दे सकते हो। तो उससे भी हम लोग एक फॉर्मूला बन सकते हैं, एक्स वाई कह सकते हो। इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, तो हम एक रिलेशन ऐसे लिख सकते थे कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते थे 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस x अपॉन y MSD, ऐसे लिख सकते थे। जो आपका डिवीजन ऊपर का है उसको x मान लीजिए। यहाँ पे हमने x किसको माना, x 16 को माना, और y किसको माना, y माना हमने 20 को। तो x अपॉन y, तो 1 माइनस x अपॉन y या MSD। तो इससे भी हम लीस्ट काउंट एक फॉर्मूला बनाकर बोल सकते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में कि 9 divisions on the main scale are equal to the n+1 division on the vernier scale. If each division on the main scale measures a unit, then find the least count of the vernier caliper. अब यहाँ पे देखिए जनरली क्या दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। जैसे कि लिखा रहता है 1 मिलीमीटर, तो a हो गया 1, यूनिट हो गया मिलीमीटर, या फिर 0.1 लिखा रहता है, और सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो यहाँ पे आपको 1 या 0.1 के बदले में क्या लिखा हो, a लिखा हो, तो आप उसी को लिखोगे और मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, इनटू करके छोड़ दोगे। यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर लिखा होता है, सेंटीमीटर यहाँ पे हमने आपको ऐसे यूनिट लिख के छोड़ दीजिए। तो ऐसे इसी को जस्ट एक जनरल फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या कह रहा है, n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल इज इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो 1 + n+1 डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n कितना, मेन स्केल डिवीजन, यही मतलब हुआ इसका। तो इस हमको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मिल जाएगा कितना, n अपॉन n+1 मेन स्केल डिवीजन। इससे तो मुझे मिल गया क्या, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन भी मिल गया, और 1 मेन स्केल डिवीजन क्या दिया हुआ मुझे, 1 मेन स्केल डिवीजन मुझे दिया हुआ है, वो है आपका क्या, आपका a यूनिट्स। तो a यूनिट, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी हम मुझे दिया हुआ है, मुझे क्या खोजना है, लिस्ट काउंट खोजना है। तो मैं लिस्ट काउंट खोजूंगा इस बार। तो लिस्ट काउंट कैसे खोजूंगा, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है, तो a यूनिट्स माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन को, VHD को, इसको लिख सकते हैं n/n+1 ब्रैकेट, और मेन स्केल डिवीजन 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, इनटू a यूनिट्स, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को n/n+1 क्या हो गया, इनटू a यूनिट। मैं देखिए मैं इस डिस्टिंग्विश करने के लिए कलर भी चेंज कर दिया। अब मैं फिर से कलर में आ जाता हूँ। तो इसमें देखिए a यूनिट कॉमन हो गया एक तरह से। तो 1 माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ n+1, ठीक है, और ये ब्रैकेट एक और दिया मैं, और a यूनिट को कॉमन निकाल दिया। अब इसका हम एलसीएम करेंगे तो क्या बनेगा, ये n+1 यहाँ पे आएगा माइनस n अपॉन n+1 इंटू a यूनिट, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए n+1 माइनस n ऊपर में हुआ, नीचे में क्या आपका आएगा n+1 इंटू a यूनिट,
ठीक है। फाइनली मुझे क्या मिलता है, ये n कैंसिल हो जाए तो 1/n+1 इंटू ए यूनिट, ये हो गया आपका लीस्ट काउंट जो मुझे खोजना आता है किसका, वर्नियर कैलिपर का। तो इस तरह से हम लोग लीस्ट काउंट का कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिया रहेगा, वैल्यूज दिए रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी दिए गए नंबर्स नहीं देके अगर अल्फाबेट्स में दिए गए तो आप जस्ट उस रूल को अप्लाई कीजिएगा, आंसर आपके हमेशा सही आएंगे। अभी तक तो हम लोग लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर खोज रहे थे। लीस्ट काउंट किस लिए खोज रहे थे, लीस्ट काउंट इसलिए नहीं खोज रहे थे कि हम वर्नियर कैलिपर से प्यार हो गया, लीस्ट काउंट इसलिए खोज रहे थे हम लोग ताकि हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल कर सके, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल होता है वो कितना तक कर सकता है, ये नॉर्मल जब मैं कहूँगा तो उसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ। पहले नॉर्मल आपका स्केल कितना होता है, तो आपका स्केल जो होता है नॉर्मल जो होता है वो 1 सेंटीमीटर वाला होता है, जिसमें 10 डिविजन्स होते हैं। ईच डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का ही है या फिर 0.1 सेंटीमीटर का ही है, यही आपका स्केल होता है। तो इसलिए वो मेजरमेंट कितना तक कर सकता है, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल तक कर सकता है। अब ये जो नॉर्मल वर्नियर स्केल है ये कैसे करेंगे, वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो कैसे काम करता है, तो इसमें जो है मेन स्केल जो है आपका स्केल ही है। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी जो कैलिपर जो आपके लेबोरेटरी में मिलता है उसका जो मेन स्केल होता है आपका ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, जहाँ पर कि उसके 10 डिविजन्स है और 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ। ये मिलीमीटर में ऊपर में दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पे 3 मिलीमीटर क्यों दिया, 3 दाग यहाँ पे खत्म होते हैं, तो ये 40 मिलीमीटर दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते जा सकते हैं। किसको, इसको 1 ये 10 मिलीमीटर हुआ है, ये क्या मिलीमीटर में, क्या ये मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है, यहाँ पर भी मिलीमीटर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या था, ये मेन स्केल था आपका। ये जो मेन स्केल कौन सा, आपका ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल। अब एक नया स्केल यहाँ पे नीचे देख रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। ये जो स्केल है ये जो है ये नॉर्मल बार बार कह रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस में अलग ढंग के भी वर्नियर कैलिपर ले सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो लेबोरेटरी का वर्नियर कैलिपर है उसमें देखिएगा इसके जो 10 डिविजन्स हैं, इसके यहाँ पे नहीं पता चले कि मेजरमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके जो 10 डिविजन्स होंगे आपके मेन स्केल के 9 डिविजन से कोइंसाइड करेंगे, ये नहीं कि इसके 10 डिविजन्स उसके 9 डिवीजन के बराबर होंगे। ये बात आपको याद रखना है, ये ऑर्डिनरी हम एक वर्नियर कैलिपर। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि मेजरमेंट करेक्ट मेजरमेंट कहेंगे, मतलब क्योंकि मेजरमेंट तो करते हैं लेकिन हम लोग थोड़ा छोड़ देते हैं मेजरमेंट, जो कि आपका 2 प्लेस ऑफ आफ्टर डेसिमल का होने वाला है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन स्केल मेजरमेंट जैसे लेते तो वैसे लेंगे। अब नया एक मेजरमेंट उसमें ऐड करेंगे, वो है आपका वर्नियर स्केल मेजरमेंट, अच्छा रीडिंग नहीं है, मेजरमेंट आर फॉर रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। मेन स्केल रीडिंग कैसे देखेंगे आपको बता दें। अब जब शिफ्ट किए तो जहाँ देखिए 0, अब 0 तो ओवरलैप नहीं कर रहे, तो जिस दाग के बाद में आपको 0 मिल रहा है उस दाग तक आप लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको इस दाग के बाद में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसलिए ये दाग आप ले लीजिए फॉर मेन स्केल रीडिंग। इसको आपने क्या लिया, 3 मिलीमीटर लिया। अब मिलीमीटर में हम बात करें तो मिलीमीटर ही बात करें थोड़ी देर के लिए, ये भी मिलीमीटर में लिखा। अब देखिए यहाँ पे लीस्ट काउंट दे दिया है 0.1, ये लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट ही है, लीस्ट काउंट यहाँ पे दे दिया है। तो लीस्ट काउंट हमको पता है। अब हम देखेंगे कौन सा इसका दाग, कौन सा डिवीजन किसी एक डिवीजन से, किसी मैंने मेन स्केल के किसका वर्नियर स्केल का कोई डिवीजन, कौन सा ऐसा डिवीजन है जो कि मेन स्केल के डिवीजन से क्या हो जाता है, कोइंसाइड हो जाता है। तो हम देखते हैं ये वाला जो डिवीजन है कोइंसाइड हो रहा है, कितना है 7 है, ठीक है। तो हम उसको लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे, अब वर्नियर स्केल रीडिंग में लिख रहा हूँ। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग का है कि जो आपका उसमें डिवीजन कोइंसाइड करे, जो डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर जाए उस डिवीजन को आप लिख दीजिए इनटू लीस्ट काउंट जो है आपका
वर्नियर स्केल उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो 7 इंटू यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर है। मैं यूनिट्स भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो दोनों तरह से समझने में। तो ये आपका वर्नियर स्केल रीडिंग निकल गया। तो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे 0.7 मिलीमीटर। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 3.7 मिलीमीटर। अब एक्चुअली स्टैंडर्ड में हम लोग सेंटीमीटर में लिख देते हैं, तो ये सारा का चीज सारा हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये मिलीमीटर जो है ये 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस ये 0.07 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा 0.37 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग रीडिंग लेते हैं या मेजरमेंट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितना हो गया है, ये 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल तक हम लोग यहाँ पर अब हम मेजर कर पा रहे हैं। अब ये सारा चीज जो आप देखे होगी, इसको मैं एक वर्चुअल वर्नियर कैलिपर से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए आपको एक वर्चुअल वर्नियर स्केल दिखाते हैं और उससे मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी सिखाते हैं। चलिए देखिए, ये है वर्नियर स्केल। आप देख रहे हैं ये मेन स्केल डिवीजन ऊपर वाला ये काला सा जैसे देख रहे हैं, और व्हाइट मैंने थोड़ा सा येलोइश ग्रीनिश कलर का जो देख रहे हैं स्केल, ये ग्रेइश है और ये क्रीमिश है। क्रीमिश वाला जो है वर्नियर स्केल डिवीजन दिखा रहा है। तो यहाँ देखो 1 ये 0 दोनों का कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का कोइंसाइड। यहाँ से ग्रीन देखिए और यहाँ से रेड देखिए, दोनों कोइंसाइड कर देंगे। यहाँ पे टीथ देखिए, दोनों का जॉज जो है जब जुड़ा हुआ है तो ये जीरोस दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये वर्नियर के स्केल परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो यहाँ पे जीरो एरर के लिए माइनस जो दिया हुआ है ये हम यूज नहीं करेंगे इस केस में मेजरमेंट में। हम केवल यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे मेन स्केल का, 0.0 दिया हुआ है और 0.00 जहाँ पोजीशन है वहाँ पे हम वर्नियर स्केल का रीडिंग देखेंगे। ठीक है, इसका हम रीडिंग नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा ये जो वर्नियर कैलिपर है ये परफेक्ट वर्किंग कैलिपर है। अब देखिए कैसे करते हैं वर्किंग। अब देखिए ये समझ ले कोई ऐसा शीट है जिसको हम इसको मान लीजिए इसका ये लेंथ हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इसको स्लाइड कीजिएगा, स्लाइड कीजिए, इसको इसमें लाइए। चलिए इसको घुसाइए, यहाँ पे घुसा दिए। चलिए ब्लॉक कीजिए, इसको हो गया, फिक्स हो गया। अब फिक्स कर दिया हम, अब इसका मेजरमेंट लेंथ हम लेंगे कैसे। तो देखेंगे मेन स्केल का पहले नंबर, तो एक चीज दिखाना भूल गया मैं, वो दिखा दूं आपको, तो फिर इसको लाऊंगा। आप पहले ये देखिए कि मेन स्केल का यहाँ पे कितना 10 डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर होता है, और आपका यहाँ पर भी 10 डिवीजन है। तो अंतर क्या है कि देखिए इसके जो 9 डिवीजन है, 9 मिलीमीटर कह सकते हैं आप, सेंटीमीटर वाला स्केल नहीं है, तो 9 मिलीमीटर 0.9 भी कह सकते हैं सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 डिवीजन के बराबर है, 10 डिवीजन के बराबर है। यानी कि ये नॉर्मल एक वर्नियर कैलिपर है जहाँ की आपके 10 डिवीजन ऑफ द VSD इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द MSD। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको मेजर करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम मेजर करने के लिए फिक्स कर दें। अब क्या देखते हैं, 1 2 3 3.3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 मिलीमीटर का या 0.3 मिलीमीटर 0.3 सेंटीमीटर ये यहाँ तक आया बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर स्टार्ट। अब जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर स्टार्ट होने के बाद में अब देखिए यहाँ पर ये लाइन तो इससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये लाइन इससे ब्लैक एंड व्हाइट देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट कोइंसाइड, ये ब्लैक एंड व्हाइट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जहाँ पे कोइंसाइड करेगा यहाँ पे लीस्ट काउंट याद कर लीजिए कितना है बताइए। यहाँ पे सेंटीमीटर में बताना है, तो इस मेन स्केल का लीस्ट काउंट ये नॉर्मल स्केल ये है ना वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर है और वर्नियर कैलिपर कितना है 0.01 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है कि जितने डिवीजन के बाद में जाके कौन सा डिवीजन जाके कोइंसाइड किया वहां से आपको समझना होगा कि उसको 3 जैसे है ना, तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना है 0.01, तो क्या 0.03 और मेन स्केल का डिवीजन कितना है 0.3, तो 0.3 प्लस 0.03 देखिए 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.03, चूंकि यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, आंसर आपका 0.33 सेंटीमीटर आ गया। देखिए 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल का आंसर आ रहा है। उसको आप दूसरे ढंग से देखिए, और भी मैं थोड़ा सा क्यों 3 कोइंसाइड कर गया है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, अपना ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
और थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ उसको। अब देखिए ये कितना दिखा है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए कि ये 4 डिविजन ऑफ द मेन स्केल कंप्लीट होने के बाद में इसका 0 मैंने इसके 5th वाले के पहले पड़ गया है। तो हम 4 तक लेंगे, कहाँ 0.4 तक लेंगे मेजरमेंट ऑफ द मेन स्केल, मान 0.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 0 तो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं वाइट से, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 5 6 7 8 9th वाला आकर देखिए वाइट के साथ में कोइंसाइड कर गया। तो हम कहेंगे कि इसका लीस्ट काउंट कितना हमने पकड़ा है 0.01, क्योंकि नॉर्मल कैलिपर। तो 0.01 इंटू 9 कीजिएगा तो 0.09 देगा। तो मेन स्केल रीडिंग आपको मिल रहा है 0.4 और वर्नियर स्केल वाले पार्ट में मिल रहा है 0.9। टोटल कितना हो जाए 0.4 प्लस 0.9 0.49। देखिए 0.4 प्लस 0.09 इज इक्वल टू 0.49। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाएंगे आप, समझ आपको अच्छी तरह से। मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, इसको देखता हूँ। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे 6.6 सेंटीमीटर का ये मेजरमेंट बिफोर वर्नियर कैलिपर का 0 आने तक ये मेजर कर लिया है, ठीक है। कौन? मेन स्केल। तो इसकी मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी 0.6। अब वहां से देखिए आप 0 से शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा मार्किंग आके मेन स्केल के मार्किंग से डिवीजन से कोइंसाइड करता है। तो 0 नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा, 2 3 4 नहीं कर रहा, 5th वाला आगे देखिए व्हाइट एंड ब्लैक कोइंसाइड कर गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसका चूंकि लीस्ट काउंट कितना लिया गया, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, तो 0.01 इंटू 5 कीजिए, क्योंकि 5th वाला डिवीजन आके यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो 0.05 यहाँ पे आपका वर्नियर स्केल वाला पार्ट होगा और मेन स्केल वाला 0.6। तो आंसर कितना आएगा आपका 0.6 प्लस 0.05 वो देगा आपको 0.65। तो देखो 0.6 प्लस 0.05 gives you 0.65। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर को अच्छी तरह से समझ गए, वो भी सिमुलेशन के साथ में समझ गए। हमने जो सिमुलेशन देखा उसी के बेस किए हुए एक क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। तो द वर्नियर कैलिपर इज 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड 10 पार्ट्स में 1 मिलीमीटर करके, ठीक है। While measuring the length of the rod, the zero of the vernier caliper is just ahead of 1.8 centimeter, यानी कि 18 millimeter. The fourth division of the vernier scale coincides with the main scale of division. What is the length of the rod? पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं ठीक से और क्लियर करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट को आपको। ये स्केल पकड़ लीजिए आप, हाँ? और कहा गया कि 1 पॉइंट मान लीजिए 0 यहाँ पे ऊपर का, ठीक है। अब ये आप चला, अब चले कितना 1 सेंटीमीटर यहाँ तक चले आप। यहाँ पे कितने डिविजन्स हो गए अभी तक? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स हो गए किसके? मिलीमीटर के। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 क्या हो गया आपका? ये 8 माने 8 मिलीमीटर हो गया, अगर मिलीमीटर में लिखा जाए तो। और उसी को हम 1.8 सेंटीमीटर कहेंगे, कोई बात नहीं, 1.8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी तो यहाँ पे चल रहा है, ये जारी है, यानी यहाँ पे मार्किंग जारी है ऐसे। अब देखा गया वर्नियर स्केल का जो 0 है यहाँ से शुरू होता है और क्या होता है उसके बाद 4th मार्किंग इसका आता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे 3 और 4 आके कोइंसाइड कर जाता है, ये वाला 4th जो है डिवीजन कोइंसाइड कर जाता है। अभी तो मेन स्केल होता क्या है, देखिए क्यों हम लोग मेजरमेंट में लेते हैं। लीस्ट काउंट तो डिफरेंस हो गया, दो के बीच का डिफरेंस कितना है? लीस्ट काउंट का डिफरेंस है। लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ से 1 लीस्ट काउंट हुआ, यहाँ से 2 लीस्ट काउंट हुआ, यहाँ से 3 लीस्ट काउंट हुआ, यहाँ से 4 लीस्ट काउंट हुआ। यानी कि लीस्ट काउंट इनटू जितना यहाँ पे आपको 0 तक आने के बाद ये जो बढ़ गया आपका 4 लीस्ट काउंट का लेंथ बढ़ गया यहाँ पे। अगर एक ही पर ओवरलैप कर गया होता यहाँ पे तो वो खाली इतना ही लीस्ट काउंट बड़ा होता है उसका। समझते, यही हम करते हैं लीस्ट काउंट के लिए, समझे। तो लीस्ट काउंट एक्चुअली एक होता है। अब जैसे जैसे हम जहाँ पर कोइंसाइड किया है वहाँ 0 आते तो 1 2 3 4 लीस्ट काउंट्स लेंगे। तो लीस्ट काउंट्स का एक्युमुलेटेड फॉर्म हो जाता है मेजरमेंट ऑफ द
मेजरमेंट ऑफ द वर्नियर, मेजर ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल कह सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता है? 4 इंटू द लीस्ट काउंट। वहाँ पे 0.01 में क्या कर रहे हैं? लीस्ट काउंट ही कर रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? तो रॉड का लेंथ पूछना है, मैंने मेजरमेंट बताना है, टोटल मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, मैं टोटल लिख देता हूँ वर्ड, तो समझ में आएगा कि मैं कौन सी मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। टोटल मेजरमेंट आपका कैसे बनता है? तो आपका टोटल मेजरमेंट मेन स्केल मेजर, और उसमें आप ऐड करो क्या? वर्नियर स्केल मेजर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा, देखिए यहाँ पे मेन स्केल मेजर कितना है आपका? ये जो आपका यहाँ पर जहाँ शुरू हुआ है हेड 0, वो आपका मेन स्केल। तो सेंटीमीटर चूंकि लिखा होता, हम लिखो 1.8 सेंटीमीटर। और आपका उसके बाद कोइंसाइड जहाँ किया उसका लीस्ट काउंट निकल गया। तो लीस्ट काउंट, तो मेजर ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्या होगा? 4 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट कितना बनेगा बताइए यहाँ पर? तो उसको कैसे आप इस हिसाब से निकालिएगा? कैसे? आपका है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। इससे क्या कह सकते हो आप? 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। MSD 0.1, आप ये पकड़िए क्या सेंटीमीटर में, इसको लिख दीजिए 9/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। और ये बन गया कितना? 0.9, तो 0.09 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या? 1 VSD का मेजरमेंट। हमको चाहिए क्या? अब हमको LC देखना है। LC के लिए इज इक्वल टू व्हाट? 1 MSD। 1 MSD कितना है यहाँ पे? लिख देता हूँ डायरेक्टली, 0.01, सॉरी 0.1 MSD है ना, माइनस 1 VSD 0.09 कितना देगा आपको? यहाँ पे 0 पकड़ लीजिएगा, तो 1 आ गया, उसके बाद उधर गया तो ये 0 हो गया, 110 और ये 0 हो गया। तो ये हो गया आपका LC। और मेजरमेंट यहाँ खोजने के लिए क्या करोगे आप? तो 4 इंटू 0.01 कर दोगे आप सेंटीमीटर में, 0.04 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे आप 0.04 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे, तो आंसर अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा? 1.84 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट आपका रॉड का हो गया। और ये कौन सा है? ये वाला होगा। अब देखो यहाँ पे 0 देगा, वो भ्रमित किया जा रहा है, वो 0 नहीं लिखोगे तो एक ही बात आएगा, आंसर यही है। अब देखिए परफेक्ट जो वर्नियर कैलिपर है जो आपको लेबोरेटरी में मिलता है नया नया खरीदा हुआ, तो वो तो एकदम परफेक्ट होता है। उसमें आप क्या लोगे? आप मेन स्केल का सेंटीमीटर्स में बता रहा हूँ, फिर उसका मिनिमम डिवीजन कितना आता है? पॉइंट में आता है, 0.1। तो अगर आप देखते हो 3 दाग दिखा रहा है, 3 डिविजन दिखा रहा है, तो आप कहोगे 0.3 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट मेन स्केल हो गया। उसके बाद देख रहे हो कि 0 वहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो अब वहाँ से आप डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल देखोगे, जो वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड किसी एक डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कर देगा, उसको आप लीजिएगा। मान लीजिए 6 नंबर जाके जो है डिवीजन जो है किसी एक मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर जाता है, तो आप क्या कहोगे? 6 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो हम जनरल वाला ले रहे हैं ना, तो उसमें 0.01 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट होगा। तो 6 इंटू 0.01 यानी कि 0.06 सेंटीमीटर आपका वर्नियर स्केल रीडिंग हुआ। मेन स्केल रीडिंग आपका कितना बन के बैठा हुआ है? तो 0.3, क्योंकि आपका वहाँ पे 3 मार्क मिला था, 3 मिलीमीटर मिला था। तो टोटल रीडिंग कितना कहोगे आप? 0.3 प्लस 0.06 यानी कि 0.36 सेंटीमीटर। तो आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल आपको मेजरमेंट मिलते हैं, जबकि आपको सेंटीमीटर में मेन स्केल में 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल का ही मेजरमेंट मिलता था। यहाँ पे आपको 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल मिल रहा है सेंटीमीटर में, किसमें? वर्नियर स्केल में। ये तो परफेक्ट एक
वर्नियर स्केल की बात कर रहे थे, वर्नियर कैलिपर की। ये परफेक्ट, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये परफेक्ट वर्नियर कैलिपर ही है, जहाँ की आप देखोगे कि यहाँ पे इसका जीरो जो है, जो मेजरमेंट नहीं शुरू किए, इसके जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। अब जैसे कुछ लाया यहाँ पे लाए जॉस, तो वो फिर मेजर हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे में क्या देख रहे हैं आप, पहले नंबर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए इसका जीरो जो है यहाँ पे, ठीक है, और पॉजिटिव साइड में आपका इसका जीरो है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कोइंसाइड नहीं कर रहे, एक तो बढ़ा हुआ, यानी कि आपने मेजर नहीं किया, लेकिन उसने कहा नहीं आपको हम थोड़ा मेजरमेंट दे रहे हैं, लीजिए मुफ्त में ले जाइए। और इधर देखिए, इधर मेन स्केल का जो है यहाँ पे है, और इसका इधर खिसका हुआ है नेगेटिव साइड में, इधर इस तरफ खिसका हुआ थोड़ा सा, तो इसको कहेंगे नेगेटिव एरर। तो ये क्या करे, पहले से आपका नंबर हम काट ले रहे हैं, ये पहले से डोनेट कर रहा है नंबर, ये पहले से काट रहे हैं। तो हम करते क्या है, देखिए मान लीजिए सपोज कर लीजिए, ये एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर ये मान लीजिए 0.02 हो सकता है सेंटीमीटर डिस्काउंट के हिसाब से, 0.02 आपको पहले से दे रहा है वो, तो आपका ये पहले से दान कर रहा है कितना, 0.02 सेंटीमीटर। आपका मेजरमेंट कितना आया था यहाँ पे, तो आपका है 0.3 सेंटीमीटर आपका मेन स्केल का, और फिर 0.06 आया था आपका किसका, वर्नियर स्केल का, तो आपको 0.36 मिला था, ठीक है। ये कहेगा मैं आपको पहले दे रहा हूँ कितना, 0. इतना। तो अब आप जब मेजर करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.38, ठीक है। तो ये राइट है, क्या करना पड़ेगा, तो जो ये पॉजिटिव एरर है ना, पॉजिटिव एरर को आप इसमें से माइनस करोगे तो हो जाके आपको एग्जैक्ट फिर वही आंसर मिलेगा, 0.36 सेंटीमीटर। इसी से हम लोग ये जो पॉजिटिव पहले से आपको नंबर जो दिया गया था वो आपको भ्रमित कर रहा है कि आपके मेजरमेंट 36 नहीं 38 है, नहीं 38 नहीं आपका 36 है, माइनस करके देखिए। इस केस में देखिए, इस केस में मान लीजिए कि ये इधर खिसक गया है, और ये कितना खिसका है ये भी मैं बता दूं, ये यहाँ पे मेजरमेंट जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि आपका वो कितना 0.02 एक्स्ट्रा वहाँ पे देखिए, यहाँ पे खिसक गया, मान लीजिए ये 0.03 खिसक गया, इधर ये 0.03 खिसक गया, तो वो क्या मेजरमेंट आपको देगा, आपका तो वो कहेगा हम माइनस हम घटा देंगे, 0.03 आपका घटा देंगे। तो आपने एक्चुअल मेजरमेंट जब किया तो वो तो इतना होना चाहिए था, लेकिन वो घटा के आपको लिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे तब, वो ये आंसर लिख रहा है, क्या ये सही है, 0 पॉइंट आपका लिख रहा है, ये तो लिख रहा था 0.8 लिख रहा था, हाँ ये लिख रहा है आपका 0 पॉइंट माइनस करना है ना, यहाँ पे 0 पॉइंट वो आपका 0.3 लिख रहा है सेंटीमीटर, ये क्या राइट आंसर है, राइट आंसर तो हमेशा ही रहेगा 36 0.36। अब इसके लिए क्या करेंगे, कैसे हमको राइट आंसर मिलेगा, तो देखिए जो है आपका आंसर, रीडिंग जो रीडिंग तो ये दिखाएगा आपको, रीडिंग आपको ये दिखाएगा, रीडिंग ये दिखाएगा, ये आपका रीडिंग वर्नियर कैलिपर ये ट्रू होगा, परफेक्ट होगा तो 0.36 दिखाएगा। अगर आपका वर्नियर कैलिपर पॉजिटिव ये एरर वाला है तो आपको 0.38 दिखाएगा, अगर नेगेटिव जीरो वाला है तो आपको 0.33 दिखाएगा। आपको क्या करना है, जीरो एरर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया और जीरो एरर साइन भी आपने दिया, क्या पॉजिटिव जीरो एरर था, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, ये आया तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और साइन देकर क्या जीरो एरर का, तो नेगेटिव जीरो एरर दिखिए माइनस साइन हो गया। अब देखिए आंसर कितना हो गया, 0.33 माइनस का प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर, फिर से आ गया। तो आपको करेक्ट रीडिंग लाने के लिए पॉजिटिव एरर को भी माइनस करना होगा, नेगेटिव एरर को भी माइनस करना होगा, तो फिर आंसर कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव एरर के लिए आपने प्लस साइन दिया है, नेगेटिव एरर के लिए आपने पहले से ही नेगेटिव साइन दे के रखा है, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे नेगेटिव होगा माइनस होगा, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो आपका एडिशन होगा, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगा, यहाँ तो वैल्यू घट जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू आपका चला आएगा। देखिए दो स्केल में दिखा रहा हूँ कैसा होता है पॉजिटिव एरर का एंड नेगेटिव एरर का, तो आपको तो अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए जब आपका ये मेन स्केल है उसके इस तरफ वर्नियर स्केल का इस तरफ आपका वर्नियर स्केल का जीरो हो जाए तो उसको हम पॉजिटिव एरर क्या कहेंगे, वर्नियर
स्केल कहेंगे। अगर आपका मेन स्केल का ये है और आपका देखिए इस तरफ आ गया है जीरो इसका, तो नेगेटिव साइड में आ गया, नंबर लाइन के हिसाब सोच लीजिए, तो ये नेगेटिव जीरो एरर वाला वर्नियर कैलिपर आपका है। तो मेन स्केल की तुलना में ही हम देखते हैं, मेन स्केल जहाँ पर है, ये मेन स्केल पकड़ लीजिए इसको और यहाँ पे लाइन डाल दीजिए। अगर आपका इस तरफ आ गया वर्नियर स्केल का जीरो, जीरो मेन स्केल का ये, तो इधर आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव स्केल एरर हो गया। अगर ये आ गया इधर, इधर इस तरफ आ गया, बड़ा कर दूर दूर कर देता हूँ, इधर जीरो आ गया वर्नियर स्केल का, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। माने जीरो से ये नेगेटिव की तरफ चला गया, ये जीरो, ये मेन है ना, ये तो ये लाइन जो है आपका मीडियन लाइन एक तरह समझिए, बीच का लाइन है, जो कि जहाँ होना चाहिए था उसको, वहां से खिसक के वो नेगेटिव की तरफ आया, तो जीरो से वो नेगेटिव की तरफ गया, जीरो से वो पॉजिटिव की तरफ गया, इसको कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर या इसको कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो नोट्स के हिसाब से पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। देखिए, zero error in a vernier caliper occurs when zero marks on the main scale and the vernier scale do not coincide with the jaws when the jaws are closed, यानी कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं इनिशियल मोमेंट में। This can be caused by mechanical errors, होता है कि वो यूज करते रफ यूज करते करते हो जाता है। There are two types of zero errors, पहला पॉजिटिव जीरो एरर, जिसको कि हम कहते हैं when the vernier zero mark is on the right of the main scale, मेन स्केल के राइट हैंड साइड कौन सा होगा, ये, तो इस तरफ अगर होगा तो आपका वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अगर नेगेटिव साइड कैसे कहेंगे, व्हेन द वर्नियर जीरो मार्क इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो मार्क, तब उसको हम कहेंगे ये नेगेटिव जीरो एरर है। टू गेट द करेक्ट रीडिंग यू कैन सबट्रैक्ट द जीरो एरर। देखिए यहाँ पे क्या करें, सबट्रैक्ट ही करना होगा आपको, किसको, जीरो एरर को, कहाँ से, फ्रॉम द टोटल रीडिंग। अब फॉर्मूला उसका समझ में आ गया ना, क्योंकि एक को प्लस में ही लिख रहे हो, पॉजिटिव एरर कह के प्लस एरर लिख रहे हो, नेगेटिव एरर लेके नेगेटिव साइन दे के लिख रहे हो और उसको ब्रैकेट में रखते हो, और फॉर्मूला में क्या लिखते हो, मेन टोटल रीडिंग है माइनस जीरो एरर, माइनस लिखते हो, ब्रैकेट खोलते हो, तो भीतर में अगर प्लस है तो माइनस ही रह जाता है, अगर भीतर में माइनस है तो प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो फॉर्मूला फॉर यूजिंग द वर्नियर स्केल इज, एक्चुअल रीडिंग कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलता है आपका तीन पार्ट में, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर अगर मिला तो। हम लोग अपना सिमुलेशन में देखे, हम लोग को जीरो एरर नहीं मिला था, तो उस सेक्शन में हमको जीरो दिया गया था, बाकी हम लोग दो, चूंकि हम लोग नहीं सीखे थे जीरो एरर इसलिए नहीं दिखाया मैं, तो बाकी हम लोग दो कर पाए। चलिए, नॉन जीरो एरर को नॉर्मल, इसके वर्नियर कैलिपर का ही नॉर्मल मैंने मतलब नॉर्मल सिंपल वाला नहीं, इसकी रीडिंग्स अलग अलग है, देखेंगे थोड़ा बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, सकते हैं कि नहीं देखते उसको देखते हैं। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर, जीरो एरर अभी भी नहीं है आपके पास में। तो जीरो एरर ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 and 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि मान लीजिए अगर कुछ दिया रहता तो आपका 5 पॉइंट, यहाँ पे क्या कह रहा है 5.1 दिया होता, और यहाँ पे आपका दिया होता है आपका 5.2, तो आप कहते हैं 0.1 का डिफरेंस है। मेन स्केल का जो रीडिंग है, लीस्ट रीडिंग है, MSD कहते हैं जिसको, मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो कितना होता है, यहाँ 5.2 माइनस 5.1 करते हैं जो नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5.15 और एंड 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर के बीच में आपका क्या है, ये वर्नियर स्केल का जीरो आ गया है, ठीक है, यहाँ ऐसे आ गया उसकी रीडिंग यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब ये मैं बहुत ही गलत बना दिया हूँ, कोई बात नहीं, समझ लीजिए, ठीक। तो ये जो MSD जो होगा यहाँ पे, MSD इज इक्वल टू एक्चुअली ये जीरो दो जो लाइन के बीच में रहेगा उसी मार्किंग को माइनस कीजिए, तो 5.15 माइनस 5. दिस इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर।
जरूरी नहीं है कि आपका 0 पॉइंट खाली 1 सेंटीमीटर ही उसका क्या हो जाए MSD बने। तो ये बात समझ में आ गई। अब लीस्ट काउंट कैसे खोजेंगे, किसका लीस्ट काउंट खोजना वर्नियर कैलिपर का। तो कह रहा 50 डिविजन्स of the vernier caliper is equal to 2.45 centimeter. So 50 divisions of VSD is equal to 2.45 centimeter. तो 1 VSD यहाँ से निकल जाएगा, कितना होगा, तो ये होगा आपका 2.45 अपॉन 50। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 हो जाएगा, तो भी 100 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.94 अपॉन 100, तो अल्टी फाइनली ये हो जाएगा, दो प्लेसेस जीरो का यहाँ पे 0.049 सेंटीमीटर का 1 VSD हो गया। तो हम ये भी खोज दें क्या, तो उसका LC खोज दें। LC कैसे खोजेंगे, LC इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। LC MSD कितना है, MSD आपका 0.05 है, माइनस ये कितना है, तो इसको एक और जीरो दे देते हैं समझाने के लिए, 0.049 है। करिए इसको 0.050 0.049 माइनस 1 हो गया 0 ये हो गया। लीस्ट काउंट आपका कितना, देखिए अब 3 प्लेसेस पे चला गया अब आफ्टर सेंटीमीटर, ठीक है, ये पता चल गया। अब हमको बोल रहा है कि 24th जो है, 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा, इससे हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, क्या मिलेगा, तो लीस्ट काउंट इनटू LC इनटू 24, तो ये हो जाएगा 0.001 इंटू 24, ये कितना देगा आपको, ये देगा 0.024 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या VSR। तो टोटल रीडिंग कितना होगा, इज इक्वल टू आपका MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपका क्या दिखा रहा है, आप इसको लोगे क्योंकि इसके बाद नहीं लोगे मेन स्केल में, तो कितना आप लोगे यहाँ पे 5.10, ठीक है, एक जीरो और बढ़ा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेसेस तक है, और प्लस दोनों सेंटीमीटर में टेंशन नहीं है। VSR खोज दिया हूँ 0.024, तो ये क्या देता मुझे 5.124 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है। तो ये है आपका आंसर। देखिए कॉम्प्लिकेटेड था, कॉन्सेप्ट आपके पास है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर, in a vernier caliper n+1 division of the vernier scale coincide with n division of the main scale. If 1 MSD represents 0.1 millimeter, यहाँ पे 1 MSD 0.1 millimeter है, 1 millimeter नहीं, तो वर्नियर कांस्टेंट क्या है, यानी कि लीस्ट काउंट कितना है बताना आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो कह रहा है क्या, वर्नियर कैलिपर का 1n+1 इज इक्वल टू n ऑफ द मेन डिवीजन। तो इससे हमको पता चल गया n+1 VSD is equal to n MSD। इससे हमको पता चल गया M1 VSD is equal to n upon n+1 MSD, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि if the MSD is 0.1, तो 0.1 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 VSD is equal to n upon n+1 into 0.1 मिलीमीटर, ठीक। तो उसको थोड़ा सा और अच्छा सुंदर लिखने के लिए 1 VSD is equal to 1 upon 10 n+1 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या लीस्ट काउंट खोजना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू व्हाट, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू
MSD माइनस LSD, कितना बनेगा? MSD होगा आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.01 सॉरी 0.1 मिलीमीटर माइनस 1/10 n/n+1 मिलीमीटर। ये भी तो आपका कितना है 1/10 मिलीमीटर है माइनस 1/10 n+1 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस n+1 ब्रैकेट 1/10 मिलीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे करिए n+1 माइनस n+1/10 मिलीमीटर। वो कितना देगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/10 n+1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं है क्या? तो हम लोग क्या चीज़ मिलाए हैं? ये मिलीमीटर मिलाए हैं, लेकिन हम लोग जनरली लिखते हैं किसमें है? सेंटीमीटर में। तो देखिए आंसर भी आपने क्वेश्चन में पूछा आपको सेंटीमीटर में था, हमने मिलीमीटर में लाया है, तो LC इन सेंटीमीटर कर देंगे। LC इन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में करने के लिए इसको और क्या कीजिएगा? 1/10 क्या है लिखिए पहले, ओके यहाँ पे 1/, ठीक है, तो 1/n+1, ठीक है, मिलीमीटर था, मिलीमीटर को आप चेंज करोगे इनटू सेंटीमीटर से डिवाइड बाय आपका 10 होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/n+1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आगे। देखिए ये वाला आंसर आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ वर्नियर स्केल n divisions of the vernier scale coincide with n-1 division of the main scale, in which the length of one division is 1 millimeter. The least count of the instrument in centimeter खोजना है, तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या है? n division n VSD is equal to n-1 MSD। इससे हम क्या 1 VSD is equal to n-1/n MSD मिलेगा। तो मुझे लीस्ट काउंट खोजना है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। VSD MSD कितना है? तो n divisions of the in which the length of one division is 1 millimeter। सेंटीमीटर में खोजना है, तो 1 डिवीजन इसको हम MSD को क्या कह सकते हैं? इसको 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या होगा? n-1/n 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर आप लिखिए और सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे, और 1 माइनस n-1/n कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 कर दीजिए, 1/10, और इधर हो जाएगा n माइनस ब्रैकेट में रखिए इसको n-1+1/n सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 1/10 करके 1/n, यानी कि 1/10n सेंटीमीटर। कौन सा बैठता है आपका? ये वाला सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो जीरो एरर की बात की गई है, और वो भी कौन सी जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। तो आपको पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर, क्या करना है? जो आपका रीडिंग आया उससे उसको माइनस करना है। हाँ, पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव साइन दे के लिए चलिए भीतर फॉर्मूला में, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेके चलिए उसका फॉर्मूला के भीतर। तो चलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर हैज पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.5 मिलीमीटर।
while finding the diameter of the cylinder MRS मेन स्केल रीडिंग दे दिया आपको एंड VCD दिया हुआ है। तो ये क्या है, MRS का मतलब मैं बता दूं, MSD नहीं लिखा हुआ, MRS मेन स्केल रीडिंग, ये आपको सीधा यहाँ से ले लेना होगा रीडिंग, समझे, रीडिंग दे रहा है ये। रीडिंग आपका कितना है, 9 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, मिलीमीटर में आंसर है तो आप मिलीमीटर में ही सब काम कीजिए। एंड द VCD मैंने वर्नियर स्केल डिवीजन, उसका भी जो डिवीजन जो कोइंसाइड किया, ऐसे कह सकते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर, ठीक है ना, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, और VC लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब यही हुआ, तो ये 9 है। और क्या दिया हुआ, लीस्ट काउंट दिया हुआ आपको, लीस्ट काउंट ऑफ VC दिया हुआ, कितना, 0.1 मिलीमीटर। तो आपको क्या बताना है, ये जब पता चल गया तो मेरा रीडिंग मुझे मिल जाएगा, करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा मुझे। कैसे करेक्ट रीडिंग मुझे मिलेगा, ये जो है इसको मैं MSR प्लस VCR कर दूंगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब MSR कितना होगा, तो MSR 9 है, ठीक है, प्लस VCR कितना होगा, तो VCR होगा जो कोइंसाइड करने वाला डिवीजन है इनटू द लीस्ट काउंट, तो 9 इंटू 0.1 है। क्या यही रीडिंग होगा, नहीं, अगर ये परफेक्ट वर्नियर कैलिपर होता तो यहीं तक रीडिंग होता, इसी को मैं सॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, 0 एरर वाला ये वर्नियर कैलिपर है, तो यहाँ पे एक और हिस्सा लगेगा -0 एरर, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे 0 एरर क्या है, पॉजिटिव 0 एरर है, तो पॉजिटिव साइन दीजिए आप, और कितना लिखिए, 0.05 mm। तो ये हो गया, अब जाके आपका रीडिंग सही देगा, ये मैं लिख देता हूँ करेक्ट रीडिंग, ठीक है। रीडिंग तो सब थे, लेकिन अब करेक्ट करने के लिए करेक्शन करना पड़ेगा। तो उसी से मैं रीडिंग पहले लिखा और फिर 0 एरर लगाने के बाद में मैं लिख रहा हूँ करेक्ट रीडिंग, ताकि आप बात को समझ में आने लगे आपको। तो ये हो गया प्लस 0.9 हो गया यहाँ पे, और इन दोनों को करने के बाद में 0.05 मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 0.9, एक 0 दे देता हूँ, माइनस 0.05, और इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा, अब ये 5 यहाँ पे 8 हो गया, और ये 9.85 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। ये क्या मिला मुझे, डायमीटर मिला। क्या मिला, क्योंकि लेंथ खोज रहा था मैं, डायमीटर, जैसे वर्नियर कैलिपर था ऐसे देखने में कुछ ऐसे, और इधर ऐसे था, ठीक है। मैं जस्ट एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर लगा दिए थे। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या मिला, डायमीटर मिला। मुझे क्या खोजना है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, R चाहिए। R के लिए मैं क्या करूँगा, पहले D/2 कर दूंगा। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 9.85/2, जो कि हो जाएगा 4.89 हो गया, और 2 एक बजे 5। ये मिलीमीटर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्नियर कैलिपर का रेडियस। अब रेडियस निकालने के बाद आप क्या करोगे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द निकाल। क्रॉस सेक्शन होता है वही समझ, ढकना समझ लीजिए उसका, या उसका बेस समझ लीजिए। एक को ले लेना है तो उसका क्रॉस सेक्शन बनता है, माने काट स्लाइस कीजिए तो जो एरिया बनता है उसी को लीजिए। तो मैंने एक तरह से आपको सर्कुलर कॉइन जैसे देखने मिलेगा, तो उसका एरिया क्या होगा, सर्कुलर कॉइन अगर देखने को मिल रहा है तो आपको एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आप वैल्यू ऑफ रूट रख दोगे, कितना 3.14 इंटू आर जो है यहाँ पे आया था 4.89
925 उसको स्क्वायर कीजिएगा। ये आंसर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो समझा रहा हूँ आपको। ये आपका एक्चुअली आएगा 76.2 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग आपके जीरो एरर की भी कोशिश कर सकते हैं। अब चलिए जीरो एरर का एक नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन भी देख लिया जाए। इसको इसके साथ साथ ये भी समझेंगे हम लोग कि जनरल जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, यहाँ की हम लोग पकड़ लेते हैं कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन जो वो उसका वैल्यू जो है मेन स्केल डिवीजन से हमेशा कम है, या फिर ऐसे कैसे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल 10 लेते हैं तो मेन स्केल का 9 लेते हैं। नंबर ऑफ डिविजन्स 10 यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे मेन स्केल में आपका कम हो रहा है। इसी कंडीशन में हम लोग करते हैं। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि एक जनरल मेथड जो है कैलकुलेशन का उसको निकालते हैं। ये जनरल मेथड से ही पहले हम निकालेंगे, समझेंगे पहले कैसे। पॉजिटिव जीरो निकालना थोड़ा इजी है, लेकिन नेगेटिव थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि थोड़ा सा टफ है। देखिए क्या है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल स्केल लिया गया है 0.1 सेंटीमीटर का ही, या 1 मिलीमीटर। तो हम लोग सेंटीमीटर में एक्चुअली ये करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एक्चुअली स्टैंडर्ड यूनिट मिलीमीटर होता नहीं है, या तो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। क्या सेंटीमीटर में सीजीएस यूनिट आ जाता है, सीजीएस सिस्टम में, और आपका जो MKS या ऐसा ही है उसमें मीटर आता है। इसलिए हम लोग जनरली इसको मिलीमीटर में मेजर कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में, तो उसी से सेंटीमीटर में लिखा हुआ। अब कह रहे हैं 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है, इज corresponds to the 9 डिविजन्स। तो यहाँ पे तो वो भी बात सही है जो कि हम जानते हैं क्या, कि 10 डिवीजन 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो नॉर्मल वाला केस है। इसी से देखिए हम लोग जनरल मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसलिए जनरल मेथड लिखा हुआ है, वो दूसरी बात है, पहले हम तो सॉल्व करें हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया। इसका क्या पता चल गया, स्मॉलेस्ट डिवीजन उसका पता चल गया। तो MSD भी पता है मुझे, 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये भी पता है हमको। नेक्स्ट क्या खोजना है, द फिगर ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट फिगर है, shows the reading of the caliper with no gap। अभी इसे कोई चीज कोई मेजरमेंट के लिए कुछ रखा नहीं गया, ठीक है। जॉर्ज देखिए यहाँ पे, अब देखिए मेजरमेंट के लिए कुछ रखा नहीं गया उस समय। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये 0 आपका मेन स्केल का है, ठीक है, और ये 0 इस तरफ नेगेटिव साइड में आपका है, तो ये वर्नियर स्केल का है। तो ये 0 एरर तो हो गया, नेगेटिव 0 एरर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि द फिगर शोज ऑन द राइट, क्या दिखा रहा है, रीडिंग विद सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज। ये दिखा रहा है आपका वही सॉलिड स्फीयर इस पर लिया गया है, तो उसका भी आप रेडियस ही खोजते हो। तो यहाँ पे रेडियस आपका समझिए जॉज नहीं दिखाया गया है, जॉज के इसमें रख दिया गया आपका स्फीयर, और उसकी रेडियस यहाँ तक, वो देखिए यहाँ पे गैप है, 2 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप पहले समझिए, हम लोग क्या कहते हैं, पहले कहते हैं विदाउट करेक्शन, ठीक है। तो कहेंगे रीडिंग विदाउट करेक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे, रीडिंग विदाउट करेक्शन के लिए, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग आप ख्याल कीजिए कि ये जो है आपका, ये वाला जो दाग है, ये देखिए 0 उसके बाद है, यानी कि वहां तक मेन स्केल रीडिंग हम लेंगे। कितना लेंगे, तो ये है कितना, 3 सेंटीमीटर, और वो 1 मिलीमीटर। तो चूंकि हमको सेंटीमीटर में लिखना है, तो मेन स्केल रीडिंग हम लिखेंगे 33.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या लेंगे, अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग हम कहेंगे नॉर्मल वर्नियर स्केल है, तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी पता लगा सकते हो। तो इससे भी पता चल जाएगा आपका, और आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, 0.0 लीस्ट काउंट यहाँ पे लिख देते हैं, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। आपका 1 MSD ये है, और VSD इसको माइनस कीजिए, कैसे, इसको यूनिटी में तो करके 1 VSD ये कर दीजिएगा। 1 VSD यहाँ पे कितना देगा, ये
10 से डिवाइड किया तो 0.9 MSD देगा। तो बस देखिए उसी से आपका आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। मैं एक्चुअली ये सेक्शन ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता था, मैं यहाँ पे नहीं भेजिए, आप समझ गए हो। तो ये मेन स्केल का हिसाब मैं बता दिया। अब 1 ईयर स्केल का बताऊँ। 1 ईयर स्केल देखिए पहला ही लाइन इसका जो है कोइंसाइड कर गया है, यानी कि केवल एक दाग, 1 डिवीजन ऑफ द 1 ईयर स्केल लेंगे इनटू लीस्ट काउंट लेंगे, तो 1 इंटू लीस्ट काउंट हो गया 0.01। ये है मेरा विदाउट करेक्शन रीडिंग, कितना 3.11 सेंटीमीटर। अब कहानी शुरू होती है। क्या कहानी? कहानी है कि देखिए ये पहले निकालना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका जो एरर है बोल दिया जाता है कि पॉजिटिव एरर कितना है, नेगेटिव एरर इतना है, तो आपको खोजना नहीं होता है, जैसे आपको पुट करना होता है, इसलिए आप उसको बॉदर नहीं करते हो। लेकिन एक्चुअली इसको पहले करके रखा जाता है, इसी से वो लोग पहले ही बोल देते हैं। अब इसको मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हिसाब समझते हो, ये हिसाब नहीं समझते, इसको समझाना है मुझे। अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे देखते हैं, रीडिंग ही समझ लिया, अभी भी रीडिंग सोच लीजिए। इसको रीडिंग कैसे सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि ये जो मेन स्केल का कोई भी एक दाग, ठीक है, आ जाए कहाँ, लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ किसका 1 ईयर स्केल, तो वहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 ईयर स्केल का, और मेन स्केल का रीडिंग वहीं तक लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेन स्केल का तो दाग है ही नहीं जीरो की इस तरफ, तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि इसका दाग है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे दाग है इसका, और उस दाग का मेजरमेंट कितना होगा। अगर ये 0.1 है सेंटीमीटर, मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर है, तो ये है -0.1 सेंटीमीटर। ये -0.1 सेंटीमीटर के इस तरफ है। तो मेन स्केल रीडिंग इसका अब बता रहा हूँ करेक्ट, ये क्या कह रहा हूँ, एरर वैल्यू बता रहा हूँ। जीरो एरर कितना है आपका, है जीरो एरर कितना आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, चूंकि इस तरफ है जीरो, तो नेगेटिव साइन पहले मैं दे दिया हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। अब चलते यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग कैसे करते हैं, करेक्शन विदाउट करेक्शन भी कहते हैं, रीडिंग कैसे कहते हैं, MSD और VSD, यही तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी वो रीडिंग उस तरह ऐड होगा। MSD यहाँ पे कितना कहेंगे आप, तो यहाँ पे आप कहेंगे, एक्चुअली माइनस उसी के लिए आया है, तो मैं नहीं लिखता हूँ, पहले मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पहले लिखूँ, पहले सब कुछ लिख दूँ। तो ये यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग में आपका -0.1 सेंटीमीटर आ गया। और अब देखेंगे कौन सा डिवीजन ऑफ द 1 ईयर स्केल कोइंसाइड करता है, जीरो तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब जाते जाते हम देखते हैं ये वाला शायद कोइंसाइड करता है। ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस कितना 0.6 नहीं प्लस 6 डिवीजन, सॉरी। और उसका लीस्ट काउंट कितना हम लोग पकड़े हैं, लीस्ट काउंट 0.01 पकड़े, तो ये क्या हो गया माइनस, ये हो गया आपका 0.01 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, और प्लस 0.06, तो कितना आंसर आएगा देखें, तो आंसर आपका आ जाएगा 6 ना, तो यहाँ पे ऐसे देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस साइन बड़ा है यहाँ पे, देखिए 0.10 ऐसे पकड़िए और 0.06 ऐसे पकड़िए, देखिए कितना आता है, ये 40। और देखिए माइनस साइन चुकी है, तो माइनस साइन आपको नेगेटिव पहले से देने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव में आ गया आंसर, ठीक है। ये नेगेटिव में आंसर आ गया, और वो भी कितना आपका आया 0.04, तो ये जीरो करेक्शन हो गया, एरर। जीरो एरर यहाँ पे माइनस साइन में है, ये माइनस साइन में ही लेके चलोगा, तो यहाँ पे करेक्ट रीडिंग मैं लिख रहा हूं, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, करेक्ट रीडिंग के लिए आपका जो विदाउट करेक्शन जो रीडिंग था उसको लिखिए आप 3.11, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका यहाँ पे करेक्शन के लिए -0 एरर होता है ना, ऐसे होता है, तो यहाँ पर जो है ये
अब लिखिए 3.11 माइनस ब्रैकेट माइनस, ये माइनस साइन में है याद रखिए, वहां पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए तो ये माइनस 0.04, ये प्लस साइन हो जाएगा फिर, तो 3.11 प्लस 0.04 ये इक्वल साइन में आया, तो ये हो गया 3.15, क्या सेंटीमीटर में लिखेंगे, ऐसा कोई चॉइस है हमारे पास, तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो ये था हमारा जनरल मेथड से हमने किया। अब ये क्या है ना कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग कर पा रहे हैं, कब, जब आपका वर्नियर स्केल डिवीजन 9 है, सॉरी 10 है और 9 है आपका मेन स्केल डिवीजन, यानी कि वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कम है देन द मेन स्केल, तब इसको अब इसको वैल्यू कम है, नंबर सम उसी ज्यादा लग रहा है ना, 9 में यहाँ पे 10 लग रहा है, तो वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू अगर कम हो एक डिवीजन मिनिमम डिवीजन का, तो ये जो मेथड है एप्लीकेबल है, कौन सा, जनरल मेथड। हम इसी जनरल मेथड में हम दूसरे एक मेथड इसी कॉन्सेप्ट पर कहना, जहाँ की वर्नियर स्केल के डिवीजन का वैल्यू मेन स्केल के डिवीजन का वैल्यू से क्या है, कम है, उसी में मैं दिखाऊंगा कि एक मैंने कहने मतलब परफेक्ट जो मेथड होना चाहिए वो उससे भी आंसर आएगा। तो मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ, देखिए दूसरे ढंग से। अब पिछले क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से करते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं परफेक्ट मेथड या कह सकते हैं यूनिवर्सल मेथड। इसका मतलब क्या है, देखिए पिछला जो मेथड था वो केवल एप्लीकेबल कब है, जब नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल जैसे 10 लेंगे इज इक्वल टू 9 ऑफ द मेन स्केल, यानी ज्यादा होगा वर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिविजन्स टू कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, यानी कि वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज लेसर देन द मेन स्केल डिवीजन, ईच मेन स्केल डिवीजन। ये कंडीशन वहां पर लेकर हम उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते मेथड को। यहाँ पर ये जो मेथड है, आप वर्नियर स्केल और मेन स्केल का किसका बड़ा है किसका छोटा है कुछ नहीं देखना है, आपको जस्ट वर्कआउट करना है, हर समय ये राइट देगा। क्वेश्चन तो पिछले वाला ही है, क्या है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल corresponds to the 9 divisions of the, यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है, मेन स्केल डिवीजन जो है आपका 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका, और क्या दिया हुआ है, 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना, 9 MSD, ठीक है। और तो 1 VSD इससे हम खोज सकते हैं, 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 इंटू MSD, तो अभी 0.1 है तो ये आपको देगा 0.09, क्योंकि और एक डेसिमल प्लेस बढ़ जाए, तो ये हो गया आपका 1 VSD और एक 1 MSD। ये बात हम आपको बता दिए पहले, ठीक है। अब क्या है कि रीडिंग कैसे करते हैं वो भी हम जानते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन है, पहला नंबर तो आप पहले भी देख चुके हो, तो ये है मेन आपका रीडिंग, लेकिन ये चूंकि एरर है तो ये मेन रीडिंग कह सकते हैं, लेकिन करेक्टेड रीडिंग आपका इससे करेक्शन करने के बाद आएगा। तो रीडिंग कैसे हम लोग निकालते हैं जनरली, तो रीडिंग का तरीका है वही करेंगे अभी भी, क्या कि आपका मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस क्या करते हैं इसका रीडिंग, ये करते थे ना, अब उस तरह से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा एक मेथड है, तो मेन स्केल देखिए रीडिंग तो यहाँ तक आ जा रहा है आपका, आ जा रहा है ना यहाँ पे, तो ये कितना दिखा रहा है, ये 3.1 दिखा रहा है, यानी 3 लिखा हुआ ना 1 मिलीमीटर का, और एक छोटा सा स्पेस जो ये है ये हम ऐड कर दें तो मेरा रीडिंग आएगा। तो यहाँ पे अब रीडिंग को +x कर सकते हैं, समझे क्या कर सकते हैं, +x। और +x कहाँ से आएगा ये समस्या है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक जो भी हो यहाँ पे एक ही पर कोई इंसाइड कर गया एक्चुअली, यहाँ पर देखिए ये एक डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आके इंसाइड कर गया विद द मेन स्केल, तो हम एक ही लेंगे, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही रहेगा, दिखा देंगे वो भी समझा देंगे, पहले ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कितना होगा आपका, किसका, मेन स्केल का, तो वो होगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। और देखिए उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक, ये वर्नियर स्केल वाला, तो ये कितना होगा, ये भी तो 1 डिवीजन का है ना, तो ये होगा आपका
1 इंटू उसका जो मेजरमेंट कितना है, 1 बाई डिवीजन का है आपका 0.1 ही लिया डिवीजन इसलिए 1 लिखे, और 0.09 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनाएगा आपको, ये x दे देगा आपको, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्चुअली ये मेन स्केल का जो ये आया हिस्सा में रीडिंग कह सकते हैं, और ये आ गया वर्नियर स्केल का यहाँ पर रीडिंग, ऐसे कह सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, तो 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं आपको कितना दिखेगा ये 0.09, तो ये होगा 100 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू आप इतना रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये मेन स्केल रीडिंग दिखा रहा है 3.1 सेंटीमीटर में, चूंकि लिखना है सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, 3.1 सेंटीमीटर एंड प्लस 0.01 सेंटीमीटर। आंसर आपका कितना आएगा, 3.11 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको वैक्यूम बनाने के पहले से ही एक आंसर आपको 3.11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। अभी ये वाला पार्ट तो मेन पार्ट आपका बाकी है जो कि सीखना है आपको। यहाँ पे देखिए तो सीख चुके हैं, अब मैंने इस मेथड सीखना है आपको। तो इसमें देखिए आपको पहले देखना होगा कौन सा कितना हिस्सा ये किसका है, तो ये हिस्सा इसका किसका हुआ है। इस हिस्से को अगर हम खोज लें तो उतना हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पुश करेंगे ना तो ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे कितना, y ऐड करना है मुझे, तो y का वैल्यू हमको जानने तो करेक्शन में आ जाएगा, ऐड करना है वाला, यार यहाँ पे नेगेटिव है तो ऐड ही करना है, ऐसे समझ लीजिए। तो y कितना है कैसे निकालोगे आप, इसके लिए आप यहाँ पे लाइन डालो, आप ये बना ना, तो यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, आप ऐसे कर लो, पहले मेन स्केल रीडिंग लिखो, रीडिंग कर दो, हाँ, माइनस वर्नियर स्केल जैसे वहां पे सिस्टम किए थे, तो वो जैसे वहां पे x इज इक्वल लिखा था हमने, तो वही लिख दो यहाँ पर। यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितना है, कोइंसाइड तो पहले देखना पड़ेगा, तो कहाँ से कहाँ तक कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ से मेन स्केल शुरू हो रहा है, कोइंसाइड यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका मेन स्केल का रीडिंग लेना पड़ेगा। तो इस बार मेन स्केल का रीडिंग हो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, ये फिर से देख रहा हूँ 1 2 3 4 5, हाँ 5, तो 0.1 था सेंटीमीटर, 5 रीडिंग लिए, इतना मेजरमेंट रीडिंग हो गया आपका किसका, आपका मेन स्केल का। अब वर्नियर स्केल का कहाँ से देखेंगे, यहीं से देखेंगे ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा माइनस तो ये क्या था, इंटू 5 था, ठीक है, माइनस वर्नियर स्केल का क्या करेंगे, तो वर्नियर स्केल का हम लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवीजन है, और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का रीडिंग कितना आया था हमारा, देख लो कितना आया था वर्नियर स्केल का 0.09 इंटू आप 6 कर दो, ये आपका करेक्शन में जाएगा, ये y करेक्शन होगा, तो ये 0.5 दे रहा है और ये दे रहा है माइनस 0.54। आप ठीक से देखोगे तो ये माइनस में ही आंसर आएगा, देखिए माइनस 0.54 और माइनस 0.54 प्लस 0.5, तो 40 और ये, तो माइनस में आपका आंसर है। तो माइनस और नेगेटिव वाला क्या करोगे आप, पॉजिटिव कर दोगे, तो आप ऐसे लिख देते तो पॉजिटिव आंसर, तो ये आंसर आ गया y इज इक्वल टू माइनस 0.04। अब आपका करेक्ट रीडिंग क्या दिखाएगा, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3.11 जो है माइनस 0 करेक्शन, जीरो एरर, तो ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको 3.11 माइनस 0.04,
अल्टीमेटली 3.11 माइनस का प्लस हो जाएगा 0.04 और ये आंसर आपका आया 3.15 cm, जो कि थर्ड वाला ही आंसर है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पाया था। तो देखिए इस मेथड से करने से अभी तक तो वही था चीज, क्या वन ईयर स्केल नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा थे देन द, यहाँ पे ज्यादा था ना वन ईयर स्केल का 10 डिविजन्स, यहाँ पे इज इक्वल टू 9 MSD। वैल्यू आप देख सकते हो कि कम है इसका VSD का, 1 VSD का वैल्यू कितना है 0.09 और वहाँ पे 0.1 है। तो वो बात, ये कंडीशन में तो वो वाला पीछे वाला फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हर कंडीशन में यूज हो सकता है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के लेक्चर का। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए पहले ये बात समझना होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हम उस मेथड में जाएंगे जहाँ की यूनिवर्सल जो हमारा मेथड है, यानी कि जो परफेक्ट मेथड है उसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्रिक भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चूंकि जितना हम कम मेहनत करेंगे उतना अच्छा है ना इसमें, तो इसमें मैं बताऊंगा कैसे ट्रिक भी यूज कर सकते हैं अपना और फिर सोल्यूशन निकालेंगे कौन से परफेक्ट मेथड से। अब देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे कैलिपर्स देख रहे हैं, तो एक का दिया हुआ डिवीजन जो नॉर्मल होता है वो है क्या, C1 का 10 इक्वल डिवीजन +1 to 9 डिवीजन जो होता है नॉर्मल, तो वहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लगा कर लेंगे। लेकिन देखिए सेकंड वाले में क्या लिखा, 10 डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन कर दिया, यहाँ पे आके समस्या होती है। अब हम एक काम करेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। तो देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 ये वाला है, ठीक है, हैज 10 इक्वल डिवीजन्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू क्या 9 मेन डिवीजन्स, जिसका है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। और MSD दिया हुआ है क्या, हाँ, तो यहाँ बोथ का MSD सेम है, क्या है कि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन है, यहाँ पे 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये दोनों के लिए फॉर बोथ कैलिपर्स, ठीक है, के लिए ये MSD है। अब इतना तो पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो ये कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर से C2 जो है, ये C2 खतरनाक है। यहाँ पे C2 का बोल रहा है कि 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू 11 ऑन द मेन। यहाँ पे 10 VSD इज इक्वल टू 11 MSD। इस तरह के क्वेश्चंस में पहले एक काम कीजिएगा, आंख मुंह के काम, मतलब बैल गधा काम करना है बस करना शुरू कर दे, नहीं घोड़े जैसे काम कीजिए, थोड़ा सा जितना छोड़ना है छोड़िए, जितना करना है करिए। अब दो एक क्वेश्चन एक साथ में दे दिए, उसके साथ में एक टफ पार्ट दे दिया है, अब उतना करने में एक बच्चे को बहुत टाइम लग जाएगा हॉल में। तो उसको एक तरीका पहले ना आंसर्स देखा कीजिए, आंसर्स दे के दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली आंसर्स दिए हैं इन सेंटीमीटर, रेस्पेक्टिवली पहले वाले का वैल्यू पहले दिया हुआ, सेकेंड वाले का बाद में दिया हुआ। आप यहाँ पे देखिएगा पहले वाला वैल्यू 287, 287, 287। अगर पहले वाले को हम निकाल भी देते हैं तो हमको दूसरा तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 में आंसर आ जा रहे हैं, एक केवल बचता है, एक ऑमिट हो रहा है आपका C। अब वो बाई लक C हो गया तो दूसरी बात है, तो हम शुरू करते हैं उल्टा, दूसरे वाले को करते हैं, दूसरे वाले से मिल जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, पहले वाले में घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि सीखना मुझे दूसरा वाला है। अब चलते हैं इसको करते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे सिस्टम क्या, परफेक्ट मेथड वाला सिस्टम करेंगे। कैसे? तो इसका मेथड ये है कि पहले तो आप यहाँ से देखिए कि कहाँ जीरो हटाइए, जीरो एरर वाला क्वेश्चन है पहले मैं बता दूँ। अब यहाँ से आप जो मेजरमेंट कर रहे हो ये हटा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे मेजर वैल्यू कहाँ आ जाएगा, जीरो देखिए यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो लास्ट ये जो है मेन स्केल का डिवीजन जिसके आगे आपका जीरो है, तो उसका आप पहले माप ले लीजिए कितना है। तो ये देखिए 2 है, ये 3 है, यानी कि 2.5, 6, 7, 8, तो 2.8 आपको मिल गया यहाँ पे सेंटीमीटर, जो कि है आपका मेन स्केल। अब यहाँ से केवल मुझे ये जो पोर्शन जो पतला सा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पतला सा पोर्शन है जिसको हम x बोल देते हैं, ये खोज दें अगर हम, तो हम x को ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा रीडिंग जो चाहिए इस कैलिपर का। उसका तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले हम सेकेंड वाले में। तो अब x कैसे खोजेंगे,
तो x खोजने का तरीका है, देखिए यहाँ से अब कहाँ कोइंसाइड कर रहा है वो देखना पड़ेगा। अब मुझे जो दिख रहा है ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, लेंथ ऑन मेन स्केल, ठीक है, लेंथ ऑन मेन स्केल, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, will be equal to x plus length on the वर्नियर स्केल, यहाँ से यहाँ तक। मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये हो गया लेंथ ऑन वर्नियर स्केल। तो इससे हम x खोज सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू लेंथ मेन स्केल माइनस लेंथ वर्नियर स्केल। अब सबका लिस्ट काउंट जब तक नहीं आएगा लेंथ नहीं मिलेगा, डिविजन का देखेंगे तो लिस्ट काउंट मेन स्केल का तो यही है, यहाँ पर भी। तो पहले लिख देता हूँ फिर से 1 mSg, चूंकि सेकेंड वाला लिख रहा हूँ तो इसको इसी कलर से लिख देता हूँ। ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। VSG का 1 कितना होगा, 1 डिवीजन का, तो यहाँ पे हो जाए 10, तो 1 VSD इज इक्वल टू 11/10 MSD इज इक्वल टू 11/10 इंटू 0.1, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस डिसमिल बने 1 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए, ये 1 से 0.1 से मल्टीप्लाई किए करते तो आपका 1.1 हो जाता, फिर इसको 10 से डिवाइड करते पॉइंट कितना गया 0.11, 1 VSD ये हो गया। अब इसका कैसे लेंथ ऑफ मेन स्केल कैसे खोजेंगे? तो लेंथ खोजेंगे, यहाँ पे डिविजन्स कितने आ रहे हैं, जो कोइंसाइड कर जा रहे हैं वहाँ पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू मेन स्केल डिवीजन का एक का वैल्यू है ये, माइनस यहाँ से वर्नियर स्केल डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 0.11, तो ये क्या बनता है आपका 0.8, और ये क्या बनेगा, तो 77 लिखेंगे लेकिन 0.77 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा 3, यहाँ पे 0 पकड़िए, 3 तो इधर ही गया, और ये कितना हो गया 7, तो 0, ये हो गया x का वैल्यू। x का वैल्यू मुझे मिल गया, तो रीडिंग ऑफ C2 क्या बनता है, ये 2.8, ये 3 नहीं है, 3 ब्लू कलर में है वो आपका डायग्राम का है, प्लस ये वाला लेना है प्लस x, तो हो गया 2.8 प्लस 0.03, तो ये हो जाता है 2.83 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ज्यादा इजियर हो गया आपका, एक ही ऐसे चॉइस में ये सब अलग अलग थे, कोई भी एक मिलता मैं आंसर कह सकता था। देखिए मैं 2.83 मुझे मिल गया, तो मैं फर्स्ट वाला करूंगा ही नहीं, और फर्स्ट वाला आप जानते भी हो करना, तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये चालाकी आप एग्जामिनेशन हॉल में जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये इस तरह के क्वेश्चन से आपके 2-4 क्वेश्चन के टाइम तो खा ही जाएंगे। तो आपको चालाकी करना होगा, पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आंसर देखिए, आंसर किससे निकालना इजियर होगा कि तुरंत हमको आंसर पता चल जाए। तो एक का निकाला मैंने, इसका पूछा ही नहीं मैं, अब कहोगे तो कर दूंगा लेकिन टाइम वेस्ट करना होगा। इसको आप होमवर्क के लिए करके देख लीजिएगा, यही आंसर है 2.87, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मैं एक चीज बता दूं, मैं आपको पहले नहीं बताया, इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, मैंने स्टार्ट करने के पहले नहीं बताया कि इस लेक्चर में मैं वर्नियर कैलिपर के संभवतः जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो जेई एडवांस के लेवल के हों, जो लास्ट वाला क्वेश्चन आप कर रहे थे वो, और उसके आगे वाला क्वेश्चन, दोनों जेई एडवांस के ही क्वेश्चन थे। एक 2000 पहला वाला 2021 का था, दूसरा वाला जो है आपका 2016 का था। तो मैं कोशिश किया कि हर तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएं। मैंने वहाँ पे लिखा नहीं किस ईयर का, किस एग्जाम का है, क्योंकि देखने के बाद बच्चे डर जाते हैं और सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, चाहे मैं नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, क्योंकि ये मैं नहीं सकूंगा या नहीं सकूंगी। तो इसलिए मैं वहाँ पे टैग नहीं लिखा था कि ये एडवांस का है। यहाँ तक कि मैं जो 2024 का जो नीट का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व कर दिया हूँ। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपको
तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तो हम मुझे नहीं लगता कि वर्नियर कैलिपर का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के आइएगा। तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। साथ ही साथ ये याद रखिएगा क्या कि डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो, और थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी सो लॉन्ग।